हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आज डाबर इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आज मैंने अपनी पर्सनली पोजीशन इस स्टॉक के अंदर बनाई है। तो क्या वो रीज़न थे जिसके कारण मैंने इस स्टॉक को बाय किया है, पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो मैं आप लोगों की नॉलेज पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए। स्टार्ट करते हैं डाबर इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सबसे पहले अगर आज का देखें तो 527.50 रुपए का करंट प्राइस चल रहा है। 527.50 रुपीज, 1.22% आज के सेशन में डाउन है। 5 डेज की बात करते हैं तो 2.65% डाउन है। 1 मंथ की बात करें तो 6%, यानी कि एक महीना पहले किसी ने पैसा लगाया है तो 6% अभी माइनस में चल रहा होगा। 6 महीने अगर पहले किसी ने लगाया तो कोई रिटर्न नहीं बन रहा है ज्यादा। ईयर टिल डेट यानी कि जनवरी से किसी ने डाबर इंडिया का स्टॉक बाय करके होल्ड करके रखा हुआ है तो कोई पैसा नहीं बना है, उल्टा 6% माइनस में चला गया होगा पैसा। और एक साल से भी अगर किसी ने होल्ड करके रखा है डाबर इंडिया के स्टॉक को तो कोई रिटर्न नहीं मिल रहा होगा। और मैंने इस एक साल में भी डाबर इंडिया के अंदर अच्छा खासा पैसा बनाया है। किस तरीके से बनाया है वो भी बताने वाला हूं। और 5 साल में देखोगे तो कितना रिटर्न आ रहा है, 32% का। तो आप लोगों को इससे क्या पता चला कि डाबर इंडिया स्टॉक को बाय करके होल्ड नहीं रखना है। जब भी टारगेट हिट हो इसको सेल करना है, उससे ज्यादा पैसा बनेगा। अदरवाइज सिर्फ होल्ड करके रखेंगे तो आप लोगों का पैसा ज्यादा नहीं बनेगा। 5 साल में 32% रिटर्न बहुत कम होता है। अब मैं फंडामेंटल्स बताता हूं आप लोगों को। मार्केट कैप देखिए कितना है, 93,000 करोड़ का। करंट प्राइस 527 रुपीज। 52 वीक हाई कितना बनाया, 611 रुपीज का। और 52 वीक लो बनाया 504 रुपए का, जिसके आसपास देखिए वापस ये स्टॉक आने की कोशिश कर रहा है। डिविडेंड यील्ड अच्छा है, 1% के आसपास का। आरओसी अच्छा है, आरओई अच्छा है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है। प्लेजिंग एक भी शेयर नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर देखा जाए तो 1 से कम है। ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी कंसीडर कर सकते हैं। प्रीवियस 12 मंथ के प्रॉफिट की बात करते हैं तो 1700 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, 1701 करोड़ का। नीचे की तरफ चलते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स बताता हूं मैं आप लोगों को इसका क्या रहा है और इसी के अंदर रीजन छुपा हुआ है हम लोगों ने आज पोजीशन क्यों बनाई है। जून 2023 की बात करते हैं तो 3130 करोड़ का सेल है। और जून 2022 की बात करूं तो 2822 करोड़ का सेल्स बढ़ा है। पिछले क्वार्टर से भी सेल्स बढ़ा है। प्रॉफिट देखिए 441 करोड़ से कितना हो गया, 457 करोड़। तो प्रॉफिट भी बढ़ा है और पिछले क्वार्टर से भी बढ़ा है। तो ज्यादा बड़ी दिक्कत है नहीं, बस ये है कि प्रॉफिट ज्यादा नहीं बढ़ा है, इसीलिए ये कंपनी के प्राइस में आप लोगों को करेक्शन देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा रीजन आप लोगों को बताता हूं, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, यहां पर सेल्स में दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या हुआ है, इनके एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़े हैं। ये रीजन है इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा डाउनफॉल आया है। यहां 2022 से 2023 में प्रॉफिट ज्यादा नहीं बना है, इसलिए इसके स्टॉक में डाउनफॉल आया। ऊपर की तरफ जाता है लेकिन वापस से नीचे की तरफ आ जाता है। बैलेंस शीट देखिए, रिजर्व इस कंपनी ने बढ़ा दिया, बोरोइंग बढ़ी है। मैंने आप लोगों को बताया जब एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो उनको मीट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कंपनी को। और कंपनी ने ये CWIP यानी कि 175 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं करके रखा है। इसका जब आउटकम आएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आने वाली है। उसके अलावा आप लोग देखोगे फिक्स असेट देखो बढ़ा दी इस कंपनी ने। और फिक्स असेट में मैं आप लोगों को सही से बताता हूं, सब मैं रिमूव कर देता हूं एक बार के लिए। और फिक्स असेट को ऊपर जब क्लिक करते हैं तो इन्होंने क्या किया है देखो, इन्होंने खरीदा है लैंड, 123 करोड़ था, उसके बाद 141 करोड़। फिर इन्होंने बिल्डिंग पर, फिर इन्होंने मशीनरी पर। इसका सीधा सीधा क्या मीनिंग है, कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने में लगी हुई है। और आप लोगों को इसमें जब प्रॉफिटेबिलिटी आएगी ना तब आप लोग बोलेंगे कि ये स्टॉक में हम पहले पैसा लगा देते तो अच्छा रिटर्न मिलता। तो स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं फिर भी हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है मैं आपको बहुत स्लो क्यों बोलता हूं या फिर एडवाइस करता हूं।
या फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो स्लो बोलने का सीधा सीधा मतलब है आप लोगों को समझ में आए, बिकॉज हमें यहाँ पर पैसा बनाना है, लूज नहीं करना है पैसा। फिर जब बात आती है एफआईज की, देखो एफआईज ने होल्डिंग घटाई लेकिन म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बढ़ा दी, तो ओवरऑल इसका फंडामेंटल ऐसा भी नहीं है कि इस कंपनी में पोजीशन ना ली जा सके। तो सीधा चलेंगे चार्ट पर, और चार्ट पर मैं आप लोगों को लेवल्स ड्रॉ करके बताता हूं कि किस तरीके से ये कंपनी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। दो लाइन ड्रॉ करूंगा, एक देखिए यहां से ये वाला जो लाइन है ये बहुत अच्छी लाइन है जो कि हमारा रेजिस्टेंस का काम है ऊपर की तरफ, और एक ये वाला जो लेवल है वो बहुत अच्छा लेवल है। कभी भी एक लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होते, एक लेवल ये वाला है और नीचे की तरफ एक लेवल ऑलमोस्ट ये वाला है, ठीक है। अब इस रेंज के अंदर डाबर इंडिया का स्टॉक घूम रहा है, देखो यहां आता है वापस ऊपर की तरफ जाता है, यहां आता है ऊपर की तरफ गया, यहां आता है ऊपर की तरफ गया, और अभी किया हुआ आज का लो कितना लगाया, आज का लो लगाया 520 के आसपास में, और हमारा बाइंग प्राइस कहां बनता था 519.10 पे। तो करंट प्राइस पर एंट्री करने के लिए स्टॉक आ चुका है, और यहां से थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं और फिर मैं आप लोगों को बताता हूं मैंने किस प्राइस पर एंट्री किया है। यहां से सीधा सीधा ये एक 8% का रिटर्न यहां पर स्विंग्स में बनता है, और इस रेंज को अगर कंसीडर करो तो 12.51%, और गलती से अगर नीचे आ गया और स्टॉक तो रिटर्न और ज्यादा बन जाएगा। अभी मैं बताता हूं कितना कितना टाइम भी लगाया है। ये स्टॉक जब भी यहां पर आया है, देखो ये वाला भी कंसिडर हो जाएगा पूरा टाइम, यहां पर जाने में इसने 127 दिन लगाए, ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने के बीच में, है ना, 4 महीने का एवरेज पकड़ कर चलिए। फिर यहां से यहां जाने में इसने इस बार 3 महीने के अंदर आसपास कंप्लीट कर लिया टारगेट। फिर यहां से यहां जाने में 135 दिन लग गए, 135 दिन यानी कि आप लोग 4 से 5 महीना ही मानिए, 5 into 30 अगर भी करते हैं तो 150 डेज आता है, तो 5 महीने के अंदर तो फिर से एक अपॉर्चुनिटी आई है 4 से 5 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को 12 से 13% रिटर्न बनाने का मौका मिला है। अब क्या करना है, करंट प्राइस पर सपोज एंट्री कर ली, नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ एक ये वाला जो लेवल है ना 500 से 495, ये मैं लेवल लिख के आपको बता देता हूं, 500 और यहां पर 495, इसके बीच में सेकंड बाइंग लगानी है और उसके बाद इस स्टॉक को छोड़ देना है। इजीली आप लोगों को नेक्स्ट 5 to 6 मंथ के अंदर 15 से 20% का रिटर्न मिल सकता है। मैंने किस प्राइस पर एंट्री किया है वो बता देता हूं आप लोगों को, 526 रुपीज पर आज की डेट में मैंने एंट्री मेरी लगाई है। अगर 500 रुपए के आसपास आएगा तो एक बाइंग और करूंगा। तो इस तरीके से मैंने इसमें रखा है, और ऑलमोस्ट 30,000 टू 50K का बजट मैंने बाटा इंडिया के लिए रखा है। इतना अगर लगाते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। पहली एंट्री मैंने लगा दी है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।